अब चलते हैं अगले सवाल, यानी कि अब चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। क्या दिया है चौथा नंबर सवाल? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब, मेन यहाँ सवाल समझना, क्रमागत का मतलब, ठीक है, वर्ड समझोगे, शब्द समझोगे तो आंसर जरूर आएगा, सवाल भी जरूर बनेगा। ठीक है। यहाँ जो क्रमागत लिखा, क्रमागत का मतलब होता है, दो क्रमागत लिखा है मतलब लाइन वाइज, मतलब लाइन से। जैसे कि मान लो कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो गिनती लिखते हैं, तो गिनती लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिखते हैं। ठीक है। एक के बाद दो, तो दो कैसे आता है, तो इसी एक में हम फिर एक को जोड़ेंगे ना तो दो आएगा। फिर अगला कैसे आएगा, तो दो में एक जोड़ेंगे तो तीन आएगा। अगला कैसे आएगा, तो तीन में एक जोड़ेंगे तो चार आएगा। क्या समझ में आ रहा है? यही हुआ क्रमागत, लाइन से मतलब। तो वैसे ही चलते हैं अब सवाल के हिसाब से। ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता है कि वो क्रमागत संख्या क्या है, तो हम जब जब कोई चीज़ जब पता नहीं होती है तो क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ बनाते हैं, लिखेंगे कि माना कि जो पहली क्रमागत संख्या जो होगी वो एक्स होगी। ठीक है। अब देखो, पहली क्रमागत संख्या एक्स होगी, मैं तुरंत समझाया हूँ कि एक है, तो एक के बाद दो कैसे आया, तो एक में एक जोड़ा गया तो दो आया। वैसे ही क्रमागत, अगर पहली क्रमागत संख्या एक है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या बनेगी, दूसरी क्रमागत संख्या क्या बनेगी, तो x+1 बनेगा। क्या किसी को दिक्कत है इसमें कोई? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोला सवाल, सवाल पढ़ ले एक बार और। सवाल बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब देखो, यही वो दो क्रमागत संख्या है, इनके वर्गों का योग 365 दिया है। कितना दिया है? 365, मतलब इनके वर्गों का योग। ठीक है, इसका वर्ग करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न से। चलो प्रश्न से, इनके वर्गों का योग, तो पहला नंबर क्या है, एक्स है। इनके वर्गों का योग, योग मैंने क्या होता है, जोड़। एक नंबर तो एक्स हो गया, दूसरा नंबर क्या है, x+1 हो गया। तो इनके वर्गों का योग, तो यहाँ भी वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है। और इज इक्वल में क्या होगा, इन्हीं के वर्गों का जो योग है कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। तो यही आ रहा है 365। बातें क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे x² प्लस में देखो ये a+b का होल स्क्वायर बन गया। तो a+b का होल स्क्वायर बन गया तो कैसे होगा, यहाँ पे होगा a² प्लस 2a कितना है, x है, 2a, b कितना है, 1 है। तो a² प्लस 2ab प्लस में b², b क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 365। यहाँ हो जाएगा x² प्लस में x² प्लस में इन सब का एक साथ गुणा होगा ना, क्योंकि गुणा का काम पहले करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जोड़ मत दें, गलत नहीं करना है। 2x का गुणा करेंगे और फिर एक का गुणा करेंगे, तो दो का एक में करेंगे एक आएगा, दो का और फिर सॉरी दो का गुणा एक में करेंगे दो आएगा, और दो का एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, 2x, और प्लस में कितना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आने वाला है यहाँ, 365। क्लियर है क्या? आगे फिर से चलो देखो, सेम कास्ट चेक करो। सेम कास्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है, तो क्या और कहीं स्क्वायर वाला कहीं दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितनी बार है, दो बार, तो कितना हो जाएगा, 2x² और प्लस में कितना, 2x। अब देखो यहाँ पे एक दिया है, इसका जात तो देखो इधर साइड है, ठीक है, तो हम इस नंबर को इधर लाएंगे, तो प्लस में एक, और ये प्लस में है इधर किस में आ जाएगा, माइनस में 365 इज इक्वल टू कितना, 0। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, चलो देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस में 2x। अब 365 में से, यहाँ देखो, अगर 365 में से एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 364। कितना आएगा, 364। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर हम इसका कॉमन नहीं लेंगे, इन दोनों में, इन सभी नंबर में अगर कॉमन नहीं निकालें तो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इनमें कॉमन निकालो। कॉमन में क्या निकलेगा, दो निकलेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x² प्लस प्लस प्लस। जब देखो दो कॉमन निकल ही गया, तो यहाँ पे दो से जब दो एक्स में भाग लाएंगे तो एक बार में कटे, एक का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा। क्लियर है? दो था ही तो दो बाहर निकल ही गया तो एक्स बचा। माइनस प्लस माइनस माइनस, दो से भाग लगाओ 364 में, तो देखो दो एकम दो, दो एकम दो, एक एक बच गया, दो अठे 16, दो दूनी 4, तो 182 आए इक्वल टू 0। अब यहाँ आ जाएगा x² प्लस में x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। जो गुणा में है ना यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा भाग में, तो चार से जब, सॉरी दो से जब किसी भी नंबर जीरो में भाग लाओगे, जब दो से भाग लाओगे जीरो में, तो जीरो कर देगा सबको जीरो। क्लियर है? अब क्या करते हैं, देखो फिर आ गया द्विघात समूह के रूप में,
तो बताया हूँ मैं कि इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो गुणा करने के बाद आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। सही है क्या? कितना आ जाएगा? 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर आया है तो एक्स कैसे बना होगा, तो एक्स का एक्स से गुणा करने पे एक्स स्क्वायर बना होगा। 182 को वैसे ही गुणनखंड करो, तोड़ो तोड़ो, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर से तोड़ो इसको, 7 से कटेगा कितने बार में? 13 बार में, 13 एकम 13। अब देखो, अब यहाँ आता है बात कि इन x में हम इन 3 नंबर को कैसे बैठाएं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को एक साथ ले लेंगे, इस नंबर को अकेले छोड़ देंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, और ये कितना? 13। तो बताओ 14 और 13 में हम गुणा करने से तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आ जाएगा, 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मेन हमें लाना क्या है? एक्स लाना है, मतलब मतलब एक्स को लाना है। तो अगर 14 में से अगर 13 घटाएंगे तो एक नहीं आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 13 होगा, और साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ पे निशान क्या है? प्लस का निशान है। तो प्लस का निशान है तो कहने का मतलब क्या है कि हम इन दोनों नंबर को घटाएंगे ही। ठीक है, क्योंकि घटाने के बाद ही एक आएगा, तो क्या करेंगे, और जिसका निशान, जो नंबर बड़ा होता है उसका जो निशान होता है वही निशान आंसर में जाता है। तो यहाँ प्लस में है, यानी कहने का मतलब कि अगर इसको हम प्लस देते हैं निशान, इसको माइनस देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा भी, घटेगा भी, और निशान भी प्लस का आएगा। सही बात है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो शुरू वाला नंबर उसको लिख दो, और साथ में जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे? इस नंबर को बैठाएंगे। समझ में आ रहा है? तो प्लस में 14x और माइनस में 13x, और फिर क्या? माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे चलते हैं, इसका रफ का काम है, मैं ऐसे ऐसे पोस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक, अब चलो इनमें कॉमन निकालो, इन दोनों एक साथ और इन दोनों का एक साथ कॉमन निकालो। देखो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ अंक है, मतलब नंबर है, लेकिन इसमें नंबर नहीं है, तो क्या कॉमन निकलेगा? तो अक्षर ही कॉमन निकलेगा। अक्षर में क्या? एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा, प्लस प्लस प्लस। देखो एक्स यहाँ था, एक्स कॉमन निकाल ही लिए, तो क्या बचा? सिर्फ नंबर बचा 14। ठीक है, अब देखो माइनस कॉमन आएगा, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, तो नंबर ही कॉमन निकलेगा। ऐसा सेम टू सेम सवाल पीछे भी था। तो यहाँ 13 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा? एक्स, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 13 से 182 में भाग लाएंगे तो 14 बार में कटेगा, इज इक्वल टू 0। देखो कोष्ट के अंदर अगर सेम टू सेम चल रहा है तो समझो कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 13, और दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर 0, और एक हो जाएगा ये बराबर का जो निशान है, बराबर में 0, इन दोनों को दे देते हैं, एक्स प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स बराबर, ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा 13, और यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स बराबर माइनस का 14, जो प्लस में है माइनस में है। क्लियर है क्या? अब चलो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जो पहली क्रमांक संख्या जो दी गई है वो एक्स है। ठीक है, एक्स माने हैं, तो कभी भी जो क्रमांक संख्या होगा तो भाई ऋणात्मक नंबर मतलब माइनस वाला नंबर थोड़ी ना होगा, प्लस वाला नंबर होगा ना, तो हम प्लस वाले नंबर को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पहली क्रमागत संख्या बराबर एक्स माने थे, और एक्स का मान कितना आया? हम प्लस वाली को लेके चलेंगे, यानी कि 13 को लेके चलेंगे, तो पहली जो क्रमागत संख्या है वो 13 आया, और दूसरी क्रमागत संख्या क्या माने थे हम यहाँ पे? एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स प्लस 1, और एक्स का मान क्या लिए हैं? 13 लिए हैं, तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1, यानी कि 13 और 1 14। क्लियर है क्या? आई होप आप सभी लोग को ये जो है समझाया हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पीछे जाके या पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।